हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छा ही हूँ। आज आज़ादी के इस महोत्सव पे मैं कुछ अपलोड करने जा रहा हूँ, यानी कि बात करने वाले हैं आज हम लोग, यानी कि भारत की पहली जासूस के बारे में। भारत की पहली जासूस के नाम से जाना गया था नीरा आर्या को। नीरा आर्या, जिनका जन्म यानी कि बर्न जो हुआ था, बर्न जन्म जो हुआ था 5 मार्च 1902 में। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जन्म के बाद से ही जब ये अपना होश संभाली, होश संभालने के बाद ये अपने देश के प्रति बचपन से ही कुछ ना कुछ करना चाहती थी। लेकिन ये सोचती थी कि जब अगर मौका हमको मिले तो हम अपने देश के प्रति ही अपने प्राणों की आहुति दे दें। यानी कि जब जब हमारे देश को ज़रूरत पड़ी है स्त्रियों की, एक महिलाओं की, वैसी वैसी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई हैं और लड़ करके यानी कि डट करके दुश्मनों से मुकाबला की। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं दिल को दहला देती हैं। अगर बात किया जाए यही मणिपुर की घटना की, तो यार पहले इंसान बनो, हैवान नहीं। और हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं, अपनी वीरांगना यानी कि नीरा आर्या के बारे में। इनका जन्म जो होता है 1905 को होता है। 1902 में जन्म होने के बाद, यानी 5 मार्च 1902 में इनका जब जन्म होता है, तो ये अपने देश के प्रति बहुत ही चीज़ करना चाहती थी। लेकिन अगर बात किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ये बहुत बड़ी फैन थी, यानी कि इनके कहे हुए विचारों पे चलती थी। सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जब उन्होंने बनाया था, तो उनके ऊपर एक कविता लिखी गई है, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी हो। उनके बातों से प्रभावित हुई थी और ये आज़ाद हिंद फौज से, यानी कि इस चीज़ को लेकर के आज़ाद हिंद फौज का भी ये हिस्सा रही। और आज़ाद हिंद फौज में जब रेजिमेंट का गठन हो रहा था, तो ये झांसी रेजिमेंट से थी। कौन से रेजिमेंट थे? तो झांसी रेजिमेंट। उस समय बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, झांसी रेजिमेंट, ऐसे ऐसे रेजिमेंट बनाए गए थे। उसी रेजिमेंट का ये भी हिस्सा रही। और जब इनका जो कुछ समय के बाद, इनके जो पिता थे एक व्यवसायी थे, और इनके पिता ने यानी कि श्रीकांत रंजन दास, नाम क्या था भाई इनका? श्रीकांत रंजन दास से इनका शादी कर दिया जाता है। जब श्रीकांत रंजन दास से इनकी शादी होती है, तो श्रीकांत रंजन दास जो था, यानी कि अंग्रेजों, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। उस समय में यानी कि श्रीकांत रंजन जो दास थे, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के जासूस का काम करता था। ठीक है, जासूस का काम करता था। और अंग्रेजों ने कहा था कि तुम सुभाष चंद्र बोस को पकड़ करके या तो जिंदा मार दो या पकड़ करके हमारे पास ला करके हवाले कर दो। उस समय बस इतना मात्र पता चलने की वजह से नीरा आर्या ने अपने पति श्रीकांत रंजन दास को चाकू से गोद डाला है। ठीक है, एक स्त्री के बारे में अगर कहा जाए, चाकू से गोद डाला, और चाकू से गोदने के बाद गिरफ्तार कर लेती है अंग्रेजी हुकूमत की सेना। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, लुटेरा है अगर आज़ाद तो लूटा अपमान सबका है, लुटेरा है अगर आज़ाद तो लूटा अपमान सबका है, लूटी है एक बेटी तो लूटा सम्मान सबका है। अरे बनो इंसान पहले छोड़कर बात मजहब की, बनो इंसान पहले छोड़कर बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। बस नाम मात्र से पता चलने की वजह से यानी कि नीरा आर्या ने अपने पति को मार डाला। हम तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, कैसे कैसे हमारे देश में देशभक्त पैदा हुए कि इस देश की आज़ादी के लिए अपनी प्राणों की आहुति तक देने तक के लिए नहीं सोचे, और ऐसे ऐसे दरिंदे आज के डेट में हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे कौम को बर्बाद कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा न हो। जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेजों ने इनसे बहुत बार पूछा कि बताओ सुभाष चंद्र बोस कहाँ हैं। वो कहती थी हंस करके, सुभाष चंद्र बोस यहाँ है, दिल में जिंदा है, मुझे पता है दिल में। बहुत टॉर्चर करते थे। यहाँ नहीं, नीरा आर्या का जो है ना स्तन काट दिया वो लोग।
जिसे हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने बच्चों को दूध पिलाया करती हैं, उस स्तन को काट दिया गया। सोचो उस समय किस तरीके का सजा रहा होगा। उस समय नीरा आर्या को काले पानी की सजा दिया गया था। काले पानी, बहुत ही भयानक काले पानी का सजा, काले पानी का सजा दिया गया था, यानी कि उम्र कैद का सजा दे दिया गया था इनको। लेकिन वो औरत लड़ती रही अपनी ज़िंदगी से। जब जब वो लोग पूछते थे कि बताओ तुम्हें पता है सुभाष चंद्र बोस कहाँ है, वो कहती थी मुझे पता है। जब भी अंग्रेज पूछते थे कि कहाँ है, वो कहती थी कि मेरे दिल में यहाँ है। ऐसे ऐसे हमारे देशभक्त पैदा हुए हैं, जब जब जरूरत पड़ी है हमारे देश को आकर के लड़े हैं। लड़े ही नहीं हैं, कदम से कदम मिला करके, स्त्री हो या महिला हो, सब साथ चले हैं, तब हमारा देश आज की डेट में विकास और प्रगतिशील के नाम पे है। और क्या कहें यार तुच्छ लोगों से। और यही नहीं, इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश को आज़ादी जब मिल जाती है, तो ये हैदराबाद के जो रोड हैं, सड़क हैं, हैदराबाद के जो सड़क हैं, सड़क के किनारे फूल बेचते हुए अपने जीवन यापन कर रही थी नीरा आर्या। और इनकी जो मृत्यु है, यानी कि 1988 में 1988 में मृत्यु, यानी कि ये डेथ कर जाती हैं। यानी कि धन्य है, हम आपको सैल्यूट करते हैं। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई थी जो अपनी प्राणों की आहुति दे दी, बस मात्र ऐसे एक शब्द को सुन करके कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अपने पति के प्राणों की आहुति देना, जान से मार देना। और आज के डेट में क्या हो रहा है आप लोगों को तो पता ही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इनको जाना गया, या महिला जासूस के नाम से इन्हें जाना गया, कि इन्हें नीरा आर्या। और इनकी एक मूवी भी आ रही है, और एक्टर का तो नाम नहीं पता है कौन सी एक्टर उनका रोल कर रही हैं, लेकिन जो कुछ भी है इनके मार्मिक स्थिति को दर्शाया गया है। आप लोग आएगा जब पर्दे पे आ जाए तो आप उस समय देख लीजिएगा महिलाओं का उस समय जोश कितना हुआ करता था अपने देश के प्रति। और आज के टाइम में ना बाबू सोना का करना छोड़ दो बाबू तुम लोग, ठीक है। बाबू सोना करते रहोगे ना तो रोना ही पड़ेगा। बाबू सोना छोड़ करके अपना और पढ़ाई पे ध्यान दे लिया करो, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं, बस आज के लिए इतना ही, और बात करते हैं यहीं से ख़त्म। और हम कहना चाहेंगे कि देश हमारा है, इसको लाल में, हरे में, भगवा में, ब्लू में मत बांटो। हमारा देश बराबर है, एक साथ है, एकजुट है, तो सबको एक साथ लो, तभी हमारा देश अखंड रह सकता है और हम अपने देश को अखंड के प्रति देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।